ये माहौल है कि जिसमें गांव की सारी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर बैठकर पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर की दुनिया के जितने भी कोर्सेज है वो सारे कोर्सेज पेवा की मॉडल सीएससी एकेडमी में आज के दिन उपलब्ध है और पूरा एक फुली डेवलप जो स्पेस है वो इस जगह पे आपको देखने को मिल सकता है। पहली ग्राम पंचायत है जिसने अपने गांव में 365 दिन में क्या करवाया उसका हिसाब बाकायदा जनता के सामने लिखित में दिया। फ्लिकी प्रस्तुत करता है झलको सीकर शो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है महेंद्र और थे देख रहे हो झलको सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप खड़े हाँ पेवा ग्राम पंचायत जो धोद ब्लॉक में आवे और सीकर सिटी में अठे एक सीएससी सेंटर, सीएससी को मतलब है कॉमन सर्विस सेंटर, और बिकमान गांव का अंदर की सुविधा मिली ही बिकमान जिया जो आजकल डिजिटलाइजेशन को तो जमानो है और एक मान अपन चाहिए कि हर रोज अपन कोई ना कोई डिजिटल चीजा चाहिए कि आधार कार्ड से लेकर हर चीज अपन अपडेटेशन हो, हर चीज अपन मतलब एक तरीका डिजिटल माध्यम करना पड़े। और बिक के लिए गाँव की सुविधा के लिए अठा का सरपंच जी प्लस गाँव का सब मिलकर एक जगह स्कूल है, पुरानी स्कूल ही गवर्नमेंट जो खाली पड़ी ही बंद पड़ी और इन मिलकर एक अति बढ़िया सर्विस सेंटर सीएससी के मान एकेडमी बना दी के मान जिम से लेकर जगह वाचनालय है, हर तरीके की जगह सुविधाएं आधुनिक वह सब उपलब्ध है। तो आप आगे जगह संचालक ही वहां बातचीत करा, सरपंच जी वहां बातचीत करा और गांव का भी आप बातचीत करा कि इन जगह सुधार हुए कदोगे। और एक सौ बड़ी बात है कि वो पूरा देश के लिए सीएससी सेंटर बहुत सारा ही अपना देश का मान लो 4 लाख ज्यादा है, लेकिन फिलहाल जो अपन खड़े हैं वो देश के लिए मॉडल है। तो सब बड़ी बात है कि आप आठे पहुंचे हाँ और आज की सीएससी थाना एकेडमी है आप पूरी अच्छी तरीके से दिखा से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने झलको सीकर के माध्यम से हमारे सीएससी एकेडमी का जो मॉडल सेंटर हमने यहाँ पे स्थापित किया उनको कवर किया। तो 1 बाय 1 करके ये जो केंद्र यहाँ पे लगा है इसको आप को हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले इस केंद्र में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो हमारा एक कार्यालय का ऑफिस इस जगह पे लगा रखा है जिसमें जो सेंटर को ऑपरेट करने वाले हमारे नरेश जी है वो इस केंद्र पे बैठते हैं। गाँव के लोग जैसे कोई किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए तो वो ऑफिस के माध्यम से वो ले सकते हैं। इसमें क्या 2 बैच चलते हैं, एक तो मॉर्निंग चलता है एक शाम को। तो उसमें सुबह वाले उसमें 20 से 25 बंदे सुबह आते हैं लाइब्रेरी कंप्यूटर सीखने के लिए और उतने बंदे शाम को आते हैं स्टूडेंट्स। और जिनमें मॉर्निंग में सुबह 6 बजे खुलता है उसमें 15 से 20 बच्चे सुबह आते हैं और इतने बंदे शाम को आते हैं। और लाइब्रेरी में वो यही है, सेम ही है, 10 से 15 बंदे उसमें भी आते हैं। साथ में देखा बुढ़ा बड़े रही तो आपने कतक वाचनालय के माना वाचनालय में उनके मतलब वो यहाँ पे अखबार वगैरह पढ़ सकते हैं, उसमें उनके धार्मिक किताबें भी है, उसमें वो भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आके 10 बजे के बाद में वहाँ पे पढ़ सकते हो। झलको सीकर के जो दर्शक है उनको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसकी एक स्कीम है कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी। उस सीएससी का जो मूल उद्देश्य है, सरकार का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि गांव में एक डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से लोगों को जोड़ के किस तरह से बदलाव किया जाए। तो उसी का एक नमूना हमने इस पेवा ग्राम पंचायत में जो यहाँ के सरपंच है, यहाँ की जो ग्राम पंचायत है, गाँव के जो सभी लोग हैं सबको साथ में लेके सबने मिलकर किया। तो जिस कमरे में अभी हम खड़े हैं इस कमरे को हमने एक वाचनालय का रूप दिया है जहाँ पे गांव के जो ओल्ड एज पर्सन है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो एक साथ एक स्थान पे बैठकर अपने नियमित अध्ययन कर सके, जिनमें जैसे कोई उनका धार्मिक कोई व्यवस्था है या कोई न्यूज़पेपर उनको रीड करना हो। तो इस तरह के लिए ये माहौल है कि जिसमें गाँव की सारी कम्युनिटी के जो लोग है वो एक साथ मिलकर बैठकर पढ़ सकते हैं। और उनके अलावा इस तरफ आप देख रहे हैं हमने कि ऑनलाइन जो हमारा सीएससी का कियोस्क है वो सेटअप किया है जहाँ पे गाँव के जितने भी लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स है, अपने तैयारी करने वाले जो युवा है, रोजगार है, उनको किसी प्रकार का फॉर्म फिल करवाना है, उनको बैंकिंग का सेवा लेना है, उनको पैसे की निकासी करनी है, उनको कोई पेंशन का कोई आवेदन करवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड का काम करवाना है, मतलब ई गवर्नेंस के जितने भी G2C और B2C जो वर्क है वो हमारे इस जगह से ऑपरेट होते हैं। सेवा के जो ग्रामवासी है उनको इस प्रकार की किसी भी सरकारी जो सेवा है, चाहे वो राज्य सरकार की सेवा हो या केंद्र सरकार की जो सेवाएं है, वो तमाम प्रकार की सेवाएं इस केंद्र के माध्यम से यहाँ के नागरिकों को हम दे रहे हैं। उन नागरिकों में चाहे वो स्कूल का पढ़ने वाला कोई बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो या कोई महिला हो। और हमें इस सेंटर के माध्यम से हमने इस तरह की पहल भी की है कि जो व्यक्ति है, चाहे वो कोई विकलांग है, ज्यादा अगर उम्रदराज व्यक्ति है जो चल के इस केंद्र पे नहीं आ सकता, तो उनको हमें घर जाके भी उनकी मदद करने के लिए प्रयास रहते हैं। जैसे उनको किसी प्रकार की पेमेंट की आवश्यकता है तो वो भी उनको घर जाके हम उपलब्ध करवाते हैं। उसके बाद में सबसे पहले हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर लैब है जिसमें हमने 10 कंप्यूटरों की ये लैब स्थापित किया जहाँ पे गाँव के जो बच्चे हैं वो अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से सुबह और शाम और दिन भर
लैब चलती रहती है, तो वो अपना वो ट्रेनिंग का प्रशिक्षण कंप्यूटर के जो अलग अलग स्ट्रीम हम सीएससी में एजुकेशन की जो सेवा है, जिनमें चाहे उनका सीसीसी कोर्स हो, चाहे उनका बीसीसी कोर्स हो, बड़े स्टूडेंट्स के लिए चाहे कोई पीजीडीसी वगैरह हो, बीबीए हो, कोई इंग्लिश की लिटरेसी हो, कोई लैंग्वेज की लिटरेसी हो, मतलब कंप्यूटर की दुनिया के जितने भी कोर्सेज है वो सारे कोर्सेज पेवा की मॉडल सीएससी एकेडमी में आज के दिन उपलब्ध है। तो बच्चे अपना टाइमली एक्सेस करते हैं और अपनी लर्निंग जो है वो कंटिन्यू ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं जो गांव की मूलभूत जो जमाने की आवश्यकता के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है उनको भी हमने इस कंप्यूटर लैब के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया है। उसके बाद में इसके अंदर में चलते हैं आगे, जो लाइब्रेरी हमने यहाँ पे लगाई है, क्योंकि आजकल देखते हैं कि सरकारी जो सेवा है उसमें युवाओं का काफी ज्यादा जोश रहता है सरकारी नौकरियों की तैयारी करने के लिए, उनके जाने के लिए, लेकिन गाँव में अमूमन देखते हैं कि ऐसा कोई स्पेस गाँव में आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे कोई बच्चा है वो बैठ कर आराम से पढ़ सकता है या अपनी तैयारी नियमित कर सकता है। तो हमने उन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमारे सीएससी जो अकादमी सेंटर है इसमें ये एक वाचनालय पुस्तकालय हमने लगाया है, जहाँ पे गांव के जो बच्चे हैं वो नियमित आते हैं, अपनी पुस्तक के माध्यम से 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे अपनी जरूरत के हिसाब से वो नियमित यहाँ पे अध्ययन करते हैं, अपनी तैयारी को वो कंटिन्यू इस जगह से कर पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, जिसके ऊपर भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का, हमारी सरकारों का बहुत ज्यादा फोकस है कि महिलाएं हैं उनको किस प्रकार से हम सशक्त करें, किस प्रकार से उनको आत्मनिर्भर बनाएं, किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाएं। तो उसी प्रयास में हमने जो सीएससी हमारा अकादमी केंद्र है इसमें महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, उनको आत्मनिर्भर भारत जो सरकार की योजना है उनसे कनेक्ट करने के लिए हमने एक सिलाई का यहाँ पे केंद्र स्थापित किया है, जहाँ पे गांव की जो महिलाएं हैं उनको एक हाथ का हुनर भी मिले, उनको कौशल भी मिले और अपना जो जीवन यापन का जो काम है वो भी कर सके। तो उनको सिलाई का जो प्रशिक्षण कार्य है वो भी इस जगह से संचालित किया जा रहा है, जिनको अलग अलग प्रकार के जो डिजाइन है उनकी सिलाई का प्रशिक्षण यहाँ से देने के बाद में अपने घर पे वो मशीन लगा के स्थापित कर सकती है, या किसी जगह उनको नौकरी करने की आवश्यकता हो। और साथ में ये भी प्रयास करें कि पेवा की सीएससी एकेडमी में एक सैनिटरी नैपकिन जो पैड बनाने की यूनिट है उसको भी एस्टेब्लिश करें, ताकि 5-7 गांव की जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं उनको रोजगार से भी जोड़ पाए, और एक महिला सशक्तिकरण का जो सही उदाहरण है सही मायने का वो हम इस जगह से पेश कर पाए। क्योंकि यहाँ के जो गाँव के युवा है उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने इसी केंद्र के अंदर की व्यायामशाला भी खोली, एक जिम सेंटर भी हमने लगाया है, जिसपे अलग अलग प्रकार के उनको एक्सरसाइज करने के जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमने इस जगह पे एस्टेब्लिश किए हैं, जहाँ पे गांव के जो यूथ है, विशेषकर जो तैयारी करने वाले जो अपने पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाने वाले जो स्टूडेंट है, क्योंकि हमारा शेखावाड़ी जो अंचल है इसमें जो डिफेंस फोर्सेज में बहुत ज्यादा युवाओं का जो है वो उनका इंटरेस्ट रहता है, तो उनको देखते हुए हमने जिम सेंटर यहाँ लगाया है। तो जो खेल मैदान पेवा ग्राम पंचायत की तरफ से युवाओं को दिया है, वहां पे अपनी वो दौड़ वगैरह करने के बाद में जो उनकी एक्सरसाइज है, जो कसरत वगैरह है, वो व्यायाम की जो क्रियाएं हैं, वो यहाँ के जो युवा है वो सुबह जल्दी और शाम को 2 शिफ्टों में हमारे व्यायामशाला चलती है। तो यहाँ पे नियमित आके वो अपनी जो उनकी प्रैक्टिस है, जो शरीर को हेल्थ को ध्यान रखने की चीजें हैं वो इस जगह से नियमित कर रहे हैं, और उनके लिए हमने ट्रेनर यहाँ पे छोड़ा जो समय समय पर उनको दिशा निर्देश उनको देते रहते हैं कि किस प्रकार से उनको ये चीजें करनी है। जलको सीकर जो अपना चैनल है इसके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पेवा का जो सीएससी एकेडमी केंद्र है जो देश के लिए आज एक मॉडल का रूप ले रहा है, इस केंद्र को जब हमने शुरू किया था तो ये जो भवन आप इस वक्त देख पा रहे हैं, एक सरकारी स्कूल थी, जर्जर थी, जो काफी समय से बंद पड़ी थी और गांव के लिए मिसयूज हो रही थी। तो सरपंच जी से जब हमने सीएससी अकादमी के अंदर स्थापित करने के लिए बात की तो उन्होंने बोला कि इस तरह का भवन है, इस पे बड़े केंद्र क्यों नहीं लगाए। तो इस केंद्र के लिए सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहूंगा कि इस केंद्र के अंदर गांव के जो पेवा ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उनकी बहुत मदद उन्होंने सीएससी को की है। लगभग 15-16 लाख रुपए का एक डोनेशन करके उन्होंने सीएससी को दिया है। जितने भी तमाम प्रकार की आप अत्याधुनिक जो यहाँ पे सर्विसेज सेवाएं जो देख पा रहे हैं गांव के लोगों के लिए जो लगाई गई है, ये सबसे ज्यादा योगदान पेवा के उन भामाशाहों को रहा है जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूट इसमें किया है। और साथ ही साथ ग्राम पंचायत के सरपंच चुनीलाल जी है और ग्राम पंचायत के अन्य जो कार्मिक है उनका भी समय बहुत इसमें सहयोग रहा है, जिनकी बदौलत आज एक मॉडल के रूप में ये स्थापित की गई है। और पेवा की जो सीएससी अकादमी केंद्र है और हमारे पास की जो ग्राम पंचायत सामी का जो अकादमी केंद्र है, इन दोनों केंद्रों के आउटरीच को, इनके जो लोगों के फीडबैक है इसको देखते हुए सीएससी और ग्राम पंचायतों ने मिलकर जो सीकर जिले का धोद ब्लॉक है
उस धोद ब्लॉक की 50 और पंचायतों को हम इस कार्यक्रम से जोड़ने की जो मुहिम है वो भी हमारे सीएससी के एमडी सर के मार्गदर्शन में शुरू की है। तो 50 जो अन्य ग्राम पंचायत है उनमें भी इस प्रकार का जो केंद्र है वो जल्दी लगभग 1 महीने में स्थापित करके वहां पे इस तरह की एक्टिविटी को शुरू कर दिया जाएगा। हमारा जो सीएससी अकादमी केंद्र है इस पे पार्किंग के लिए हमने अलग से यहाँ टिन शेड लगा के व्यवस्थाएं दी है, ताकि कोई भी जो स्टूडेंट है वो अपनी बाइक वगैरह है या कोई बाइसिकल लाता है तो उनको आराम से पार्क कर सके यहाँ अंदर ही। और साथ में जो महिला है उनके लिए शौचालय की हमने अलग व्यवस्था की है, जो विकलांग है उनके लिए शौचालय की यहाँ पे अलग व्यवस्थाएं है, जो पुरुष है उनके लिए अलग है, पीने का जो ठंडा पानी है उनके लिए वाटर कूलर हमने इस जगह पे अलग से लगाया है। और पूरा एक फुली डेवलप जो स्पेस है वो इस जगह पे आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही जो छोटे बच्चे हैं उनको डिजिटल कंटेंट के माध्यम से आजकल जो जमाने की नई डिमांड है उसके हिसाब से जो उनको स्टडी मटेरियल है वो भी हमें इस सीएससी केंद्र के माध्यम से वहाँ पे उपलब्ध करवा पा रहे हैं। और फिलहाल अपन जगह सरपंच साहब भी बात करने बैठे हैं। जलको सीकर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि थे हमारी पंचायत में आया और कहीं काम वेड़ो एक बार हम जानकारी ले बैठ। आपको भी मेरी ओर से और मेरी पूरी ग्राम पंचायत की ओर से आपका तहे दिल से आभार धन्यवाद। ग्राम पंचायत पेवा जो कि आज के 2 वर्षों पहले ग्राम पंचायत का नाम लुप्त हुआ करता था, आज 16-17 महीने बाद में राष्ट्रीय चैनलों ने भी यहाँ इस ग्राम पंचायत को दिखाने का काम किया है। मेरी ग्राम पंचायत पेवा में एक सीएससी उमंग सीएससी मॉडल की स्थापना की मैंने, सुभाष जी सीएससी टीम के मिलकर, त्यागी सर और मेरी बस्ती माता के तमाम जो भामाशा हैं, भामाशा भी ये नहीं है कि एक समाज से पर्टिकुलर हैं, उसमें ब्राह्मण भी आ गए, जाटों का भी सहयोग है, मैं वर्मा का SC/ST का भी सहयोग है और राजपूतों का भी सहयोग है। सारे कंप्लीट समाजों का मिलके करीबन 10 से 12 लाख रुपए उसमें लगे हैं और सारे पैसे भामाशाओं द्वारा वहन किए गए हैं। एक पुराना जर्जर भवन था, उसको कंप्लीट रूप से तैयार करवाया गया। आज पूरे देश के लिए पेवा सीएससी एक मॉडल बन चुका है। ग्राम पंचायत पेवा एक पहली पंचायत होगी जिसने 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम किया था। बड़े भाई साहब NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विचौक चौधरी पधारे थे और 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम का विमोचन किया था। पहली ग्राम पंचायत है जिसने अपने गांव में 365 दिन में क्या करवाया उसका हिसाब बाकायदा जनता के सामने लिखित में दिया। 111 काम 365 दिन में मेरे द्वारा करवाया गया। लिखित में मैंने ग्रामवासियों को, मेरी बस्ती माता को लिखित में दिया है। तो साथियों आज का वीडियो पर तरीके रहे आते कमेंट सेक्शन का मान जरूर रखियो। मिलांगा कोई यहाँ कई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ अगला वीडियो का मान। तब तक के लिए जय सीकर, जय राजस्थान, जय हिंद।